जय हिंद दोस्तों, वंदे मातरम। आज की तारीख में ऐसा लगता है कि यदि आप एक सेलिब्रिटी हैं तो आपका हर एक मुद्दे पर बोलना भी ज़रूरी, और अगर आप नहीं बोलेंगे तो आपको हिपोक्रेट कहा जाएगा। ऐसा नहीं है कि हमारे देश में हिपोक्रेट्स की कमी है। कई सारे ऐसे लोग हैं जो कि किसी मुद्दे पर कुछ बोलते हैं और किसी मुद्दे पर कुछ बोलते हैं। लेकिन यदि हमारे सामने कुछ ऐसे लोग हैं जो कि अनबायस्ड होकर अपनी बात के साथ खड़े हुए हैं तो उन लोगों से भी इनको काफ़ी समस्या होती है। जैसे अगर हम अनुपम खेर, अक्षय कुमार की बात करें तो जब 2014 के पहले जब भी पेट्रोल की कीमतें बढ़ा करती थी तो ये लोग ट्वीट किया करते थे, लेकिन आज के समय में ये लोग ट्वीट नहीं करते। तो भाई मुझे इससे कोई समस्या इसलिए नहीं है कि भाई ये उनका व्यक्तिगत निर्णय है कि उनको किस चीज़ के ऊपर बोलना है, किस चीज़ के ऊपर नहीं बोलना। हमारे देश में आज भी कई सारे ऐसे लोग जैसे शाहरुख खान, भाई नहीं बोलते ना तब बोले ना अब बोले, तो ये एक व्यक्तिगत डिसीजन होता है। ऐसे में अमिताभ बच्चन साहब को कल बहुत ज़्यादा ट्रोल किया गया। ट्रोल करते हुए कहा गया कि भैया अनिल कुंबले ने इनको आईना दिखा दिया, इरफान पठान ने इनको आईना दिखा दिया, फला व्यक्ति ने ये कर दिया, फला व्यक्ति ने वो कर दिया, सिर्फ इसलिए क्योंकि इन्होंने पहलवानों को लेकर, पहलवानों के संदर्भ में कोई भी बात नहीं कही। लेकिन काफ़ी सारे लोगों ने कही भी है, जैसे नीरज चोपड़ा ने भी कही। तो ऐसे में अमिताभ बच्चन जी ने एक ट्वीट कर दिया। इस ट्वीट में उन्होंने लिखा था, चलो आज कुछ और करते हैं, चुप रहते हैं। मतलब अब इस बात में कहीं भी पहलवानों का संदर्भ नहीं था, लेकिन उसके बाद भी लोगों ने संदर्भ यही निकाल लिया कि नहीं भैया आपने जो कहा है पहलवानों को लेकर ही कहा है। तो देखिए ऐसा नहीं है। अगर हम लोग कुछ और ट्वीट्स की बात करें तो अनिल कुंबले ने जैसे कि ट्वीट किया था 30 मई को, इन्होंने लिखा था कि डिसमेड टू हियर अबाउट व्हाट ट्रांसपायर्ड ऑन द 28th of May with our wrestlers being manhandled. Anything can be resolved through proper dialogue, hoping for a resolution at the earliest. अब ऐसा नहीं कि इन्होंने सरकार के ऊपर सीधे इल्जाम लगा दिया है कि नहीं भाई आप जल्द से जल्द एक्शन लीजिए। इन्होंने भी वही बात कही कि भाई बातचीत से हर चीज़ के मामले को सुलझाया जा सकता है। अब उस समय जो चीज़ रेसलर्स ने करी थी, देखिए वो तो कहीं से कहीं तक सही नहीं थी। जब आपको अनुमति ही नहीं है शांति मार्च निकालने की तो आप क्यों ज़बरदस्ती निकाल रहे हो। अनिल कुंबले के अलावा नीरज चोपड़ा ने भी ट्वीट करते हुए कहा था कि ये देखकर बेहद दुख हो रहा है, देयर हैज़ टू बी अ बेटर वे टू डील विद दिस। मतलब देखिए इन्होंने साफ तौर पर कहा है कि भैया ये जो आप लोग शांति मार्च निकाल रहे हैं इससे अच्छा भी तरीका हो सकता है चीज़ों को करने का। अब यहाँ पर कई लोग आपत्ति उठा रहे हैं अमिताभ बच्चन से कि जब नीरज चोपड़ा, इरफान पठान, अनिल कुंबले जैसे लोग आगे आकर बोल रहे हैं तो फिर भैया आपको बोलने में आखिर क्या समस्या है, आप क्यों नहीं बोल रहे हो। अब देखिए बात जो मैंने शुरू में कही थी, आज की तारीख में यदि आप कुछ नहीं बोलते हैं तो भी लोगों को दिक्कत है, और बोलेंगे तो समस्या होनी है। तो यहाँ पर अमिताभ बच्चन जी जो हैं उसी बवंडर में फिलहाल फंसे हुए नजर आ रहे हैं। अगर हम लोग अक्षय कुमार, अनुपम खेर के ही ट्वीट की बात करें तो अक्षय कुमार का ये ट्वीट है 15 जुलाई 2012 का। इन्होंने लिखा था कि जब मैंने 62 रुपीज़ को ट्रेंडिंग होते हुए देखा तो मुझे लगा कि ये या तो पेट्रोल प्राइस को लेकर होगा या फिर कोई नया स्कैम होगा 62 को लेकर। अनुपम खेर ने भी इसको लेकर कहा था कि भाई आस्क्ड माय ड्राइवर व्हाई आर यू लेट सर केम बाय साइकिल। उसने कहा मैंने पूछा क्या हुआ मोटरसाइकिल, तो उसने कहा कि सर आई केप्ट, इसको मैंने घर पे शो पीस के तौर पर रख दिया है। हालांकि अमिताभ बच्चन ने ही पेट्रोल को लेकर एक ट्वीट किया था 2012 में। इन्होंने लिखा था कि पेट्रोल अब बाय 7.5, पंप अटेंडेंट कितने का डाल दूं, तो मुंबई का उसके ऊपर कहता है भाई 2-4 रुपए का कार के ऊपर छिड़क दे, इसको जलाना है। अब बस इसी बात से लोगों को आपत्ति है कि भैया आपने कांग्रेस के समय में तो ये सब चीज़ें बोली थी, लेकिन आप आज भाजपा के समय में कुछ नहीं बोल रहे हो। यार ऐसे कई सारे लोग होंगे जिन्होंने भाजपा उस समय, कांग्रेस के समय में कुछ नहीं बोला हो, लेकिन आज पटर पटर कर रहे हैं। क्या आप उनको पॉइंट आउट कर सकते हैं? बिल्कुल मुझे नहीं लगता कि आप पॉइंट आउट कर पाएंगे। लेकिन क्योंकि आपको एक सुविधा मिल चुकी है सोशल मीडिया की कि हम किसी भी व्यक्ति को उठाएं और उसकी गर्दन पकड़ लें कि भाई तू बोल क्यों नहीं रहा है, बस उसके बाद फिर यही सब बंदरबाट शुरू हो जाता है। भाई केरला स्टोरी के मामले में भी यही हुआ ना। केरला स्टोरी के मामले में ये देखने के लिए मिला कि किस तरीके से एक पूरे बड़े तबके ने अपने अपने तरीके से चुप्पी बांध के रख ली। हमने भी उसके ऊपर बात करी कि भाई ये लोग चुप हैं, लेकिन हमने सिर्फ दिखाया कि ये लोग चुप हैं। हम जबरदस्ती नहीं करते कि नहीं भैया राय दो, ये उनका व्यक्तिगत डिसीजन है, उनको बोलना है या नहीं बोलना। अब जिसको उनके ना बोलने से जो समझना हो वो खुद समझ सकता है। तो यहाँ पर अमिताभ बच्चन जी के साथ इस प्रकार का व्यवहार करना सीधे सीधे तौर पर यही बताता है कि आप अपने आप की राजनीति की रोटी सेकने के लिए कितने ज़्यादा उत्सुक हो रहे हैं, व्याकुल हो रहे हैं। अब हम लोग चलते हैं जरा अमिताभ बच्चन जी के ट्विटर हैंडल की तरफ और देखते हैं कि वहाँ पर पब्लिक क्या कुछ कह रही है। तो ये वो ट्वीट है जो कि अमिताभ बच्चन जी ने किया था कि चलो आज कुछ और करते हैं, चुप रहते हैं। इसके ऊपर सबसे पहले तो बाबा ने लिखा है कि आप तो आगे से कुछ ना बोलें, यही बेहतर होगा। आप जया जी को टैग करना भूल गए लगता है। सर बच्चन साहब, यहाँ मुल्क में सरेआम कत्ल और बलात्कार हो रहे हैं। कहीं बच्ची की उम्र 3 साल तो कहीं 9 साल तो कहीं 15 साल है, और ये गुनाह हर धर्म का भेड़िया कर रहा है। अगर आप यूं ही चुप रहे तो सब तबाह हो जाएगा। फिर आप फिल्मों में महानायक हैं, रियल लाइफ में भी वही रोल अदा कीजिए। अब यार ये तो उनकी व्यक्तिगत चॉइस है, वो क्या रोल ज़िंदगी में निभाना चाहते हैं क्या नहीं निभाना चाहते। यही वो ट्वीट था जिसका कि मैंने आपको बात कही थी। इसके ऊपर कह रहे हैं कि बच्चन साहब आप 2014 से ही चुप हैं। मतलब कि लोग नहीं बोल रहे हैं उसमें भी इनको समस्या है। अच्छा है, वैसे भी आपको कुछ बोले हुए 9 साल हो गए हैं, बिना रीढ़ के आदमी हैं आप। पंकज चौधरी बोल रहे हैं भाई, तीर कमान का नाम लगाकर, बढ़िया है।
आप बोले ही कब हैं, एक ज़माना था जब 1 रुपये डीजल का दाम बढ़ता था तो आप पहाड़ सर पर उठा लेते थे। अब भई अब उम्र भी हो चुकी है, उम्र का तकाज़ा देकर ही आप बोल लीजिए। शम्स उर रहमान लिखते हैं, चलो ज़ालिम का साथ दो, ज़ुल्म सहते हैं, आँखें बंद रखो, झूठ बोलो ये तो नहीं कहते हैं। वैसे हर दिन वटवृक्ष गिरते, पहाड़ भी ढहते हैं। पिता थे कवि, पुत्र मगर अलग धारा में बहते हैं। चलो आज कुछ और करते हैं, चुप रहते हैं। दूसरों की कविता की पंक्ति उठाकर इस तरीके से कविता गढ़ना ये भी अपने आप में एक बहुत बड़ी कला होती है। तो चलिए आज इसी बात पे चुप रहते हैं। जी ओके, वैसे भी मौन दुनिया का सर्वश्रेष्ठ कार्य है ना सीनियर बच्चन जी। अरिजीत लिखते हैं कि बेशरम हो सर आप बड़े, चुप रहोगे देश का शान और रास्ते पे घसीटे जा रहे हैं, फिर भी आप तो रोड पे घसीटे जा रहे हैं, रोड पे गए कौन थे, समझ में नहीं आता है। कपिल ने लिखा है, जैसे तेरी बीवी है तो कुछ और कर भी नहीं सकता, कुछ नया कीजिए, ये कैरेक्टर तो आप 2014 से ही प्ले कर रहे हैं, बार बार स्टीरियोटाइप नहीं हो जाएगा इतना करना। इस तरह के जो भैया कुछ रिएक्शन हैं अमिताभ बच्चन के ट्वीट पे निकल कर सामने आ रहे हैं। अब एक तरह से तो ये भी कहा जा सकता है भैया कि अमिताभ बच्चन जी के खिलाफ इस तरह की बातें हो रही हैं, तो ये भी गलत है। आपका क्या कहना है इस बारे में, कमेंट करके जरूर बताइएगा। मेरी इस वीडियो फिलहाल इतना ही। जय हिंद, जय भारत।